R&B क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमित सक्सेना आपका बहुत वेलकम करता हूँ। आज हिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो मुगल साम्राज्य से संबंधित है। मैं मुगल साम्राज्य आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ, इसी विश्वास के साथ कि आप लोगों का वनडे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। R&B क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए मुगल साम्राज्य के बारे में मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताता हूँ। कहानी की तरह आप सुनते रहिएगा, ठीक है। पहले मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। देखिए, बाबर का जो जन्म था, बाबर का जन्म वैलेंटाइन डे वाले दिन हुआ था। 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि फरगना राज्य के सुल्तान थे। माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। कुतलुग निगार खानम था। बाबर की जो संतान थी, जो बाबर के बच्चे थे, उनमें से एक का नाम था हुमायूं, दूसरे का नाम था कामरान, तीसरे का नाम था अस्करी और चौथे का नाम था हिंदाल। बाबर जो था अपनी माँ के जो अपने नाना को ज़्यादा मानता था, जो कि चंगेज खां इसके नाना थे। चंगेज खां नाना थे। यह अपने आप को तैमूर वंशज बोलता था। अपनी माँ की साइड का ये अपने आप को बताया करता था, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसके बारे में। मैं देखो आपको हर चीज बात बताऊंगा। जो बाबर की मृत्यु हुई थी, वह हुई थी 26 दिसंबर 1530 को। बाबर की मृत्यु हुई थी आरामबाग, आगरे में, ठीक है। लेकिन इसको जो उसके बाद कुछ महीनों के बाद इसे दफनाया गया काबुल में। इसकी पसंदीदा जगह इसको दफनाया गया था, जिसका नाम था बाबर बाबर अफगानिस्तान। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब आएगी। राइटिंग खराब क्या, पेन टैप पे लिख रहा हूँ, ऐसी आएगी, ठीक है। ये इसका था। और बाबर की पत्नी का नाम, इनकी 2 पत्नियां हुआ करती थी। वैसे तो बहुत सारी थी इनकी, तो पत्नियों का कोई वही नहीं था। एक का नाम था मुबारिका यूसुफजई और दूसरी का नाम था महम बेगम। बाबर की एक बेटी भी थी, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। ये बहुत सुंदर हुआ करती थी उस टाइम पे। लोगों का कहना था कि ये गुलबदन बेगम बहुत सुंदर थी, ठीक है। ये इसकी पूरी कहानी थी बाबर की। बाबर का जो मैं आपको बता देता हूँ, ये अपने आप को तैमूर और चंगेज खां का वंशज बताया करता था। और बाबर जो था मुवैयान नामक पद शैली का जनक कहा जाता है।
मवैया नामक इसको पद शैली का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसका जन्म कहाँ हुआ था? फरगना में। बाबर का जो जन्म हुआ था वह फरगना तुर्की क्षेत्र तुर्की तुर्की क्षेत्र उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है, इसके जो द्वारा जो सबसे पहला युद्ध था जो 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल का युद्ध लड़ा एवं 1507 ईस्वी में बाबर ने कंधार का युद्ध लड़ा, जिसके बाद से इसने बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, बाबर को जो है मस्त कलंदर भी कहा करते थे। जब भी ये कभी किसी राज्य को लूटता था, तभी रास्ते में जा रहे जब अपने क्षेत्र में जाया करता था तो वहां के जो रास्ते में जितने भी गरीब लोग, वहां के निवासी लोग जितने भी हुआ करते थे वो सारा सामान इन्हें बांट दिया करता था। इसलिए लोग इसको मस्त कलंदर कहा करते थे। इसको मस्त कलंदर की उपाधि दी गई थी बाबर को। ठीक है, ये था बाबर का पूरा कहानी। इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको थोड़ी सी और बतानी रह गई। देखो, जो जो बाबर के कारनामे रहे, जो जो बाबर ने करा, उसके बारे में आपको अब तक पूरा बता चुका हूँ। ठीक, अब मैं आपको इसके पूरे बारे में बताता हूँ। चलते हैं बाबर की पूरी हिस्ट्री के बारे में। बाबर के द्वारा जो हिंदुस्तान पे जो पहला आक्रमण हुआ था वह 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध हुआ था। कौन सा? 1519 में पहला आक्रमण हुआ था, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध इसने किया था। और उसके बाद 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी को इसने पराजित किया था। लोधी को मार दिया था। उसके बाद यह सुल्तान बन गया था, दिल्ली की सत्ता में काबिज हो गया था। ठीक है, यह इसकी कहानी है। और जब इसका जो भी राणा सांगा के साथ जो भी युद्ध हुआ था उसी में इसने जिहाद का नारा दिया था। बहुत सी घटनाएं इसके द्वारा हुई थी। इसका जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुमायूं हुआ। हुमायूं बहुत ज्यादा उन चीजों को माना करता था, जैसे धार्मिक चीजों को बहुत माना करता था, डरता बहुत था हुमायूं। जैसे उसका बृहस्पति को अलग दिन कपड़े पहना करता था, सोमवार को अलग दिन कपड़े पहना था। तांत्रिक टाइप का था वो, थोड़ा सा अजीब टाइप का थोड़ा सा। चलिए, बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर एवं उत्तरवर्ती शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पदशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासन को बादशाह कहा जाता था। ठीक है, बाबर का जन्म, इसका जो शासन था मात्र 4 साल का था। इसने 4 साल में इतनी तबाही मचा दी थी। ठीक है, बाबर का जन्म फरवरी 1483 में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। फरगना की गद्दी पे 8 जून 1494 में यह बैठा था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। देखो, तैमूर शासक आप कहोगे ये तो मुगल शासक, तैमूर शासक ये अपने नाना की तरफ से मांगता था, जिन्हें जो कि चंगेज खां इसके नाना हुआ करते थे, ये उनकी तरफ से मांगते थे। बाबर के जो 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल और एक इनकी बेटी थी जिनका नाम था गुलबदन बेगम। याद रखिएगा, बहुत सुंदर थी ये। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में यूसुफजई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान ने बाबर ने बाजार और भैरव को अपने अधिकार में ले लिया था। बाजार और भैरव वहां के एक छोटे से जो मतलब राज्य थे, उन्हें इनने
अपने अधिकार में ले लिया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तुगलमा युद्ध नीति में जो थे बाबर ने तोपखानों का भी प्रयोग किया था। उस्ताद अली अहमद मुस्तफा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, उस्ताद अली और मुस्तफा जो थे इसके बाबर के बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग थे जो कि तोपखानों में बाबर ने पहली बार उपयोग किया था। तुगलमा युद्ध नीति जो कि क्या हुआ करता था, जैसे यहाँ पर सेना है बहुत सारी, बाबर ने देख लिया कि यहाँ इस क्षेत्र में बहुत सारी सेना है, अब ये सेना बढ़कर तो आगे तो आएगी, सिंपल सी बात है। जब ये आएगी तो फिर सोचना पड़ेगा। तो बाबर ने क्या करा, यहाँ पर गड्ढे कर दिए बहुत गहरे गहरे, जहाँ पर हाथी घोड़े वगैरह आकर यहीं पर गिर जाया करते थे। इन गड्ढों को वो इस तरीके से भर दिया करता था घास वगैरह से, जिससे पता नहीं चलता था, यहीं पे गिरा के ही वो मर जाया करते थे, जिससे आगे नहीं आया करते थे, जिससे कहा जाता है तुगलमा युद्ध नीति। नेक्स्ट चलते हैं। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि धारण की गई थी। बाबर जो है क्या नाम है, जो कुछ भी लूटा करता था वह अपने रास्ते में चलने वाले, जैसे उसके रास्ते में कोई भी पड़ा, जैसे सपोज आप मेरे शहर बरेली, जैसे मैं अपने शहर बरेली से दिल्ली की तरफ जाता हूँ और मैं यहाँ का वासी हूँ, सॉरी मैं हूँ नहीं, तो मैं जब रास्ते में जाऊंगा तो मुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे, है ना। सब कुछ लूट के जाऊंगा तो रामपुर पड़ेगा, हापुड़ पड़ेगा, गढ़ पड़ेगा। तो इन रास्तों में जितने भी वहाँ के लोग थे उन लोगों में वह फ्री बांट दिया करता था। जैसे मैंने फ्री में बांट दिया, ऐसे जैसे मैं फ्री क्लास ले रहा हूँ आप सब लोगों के लिए, ऐसे ही बाबर भी फ्री में सबको दे दिया करता था, जिसके वजह से बाबर को मस्त कलंदर कहा जाता था। बाबर ने मुसलमान को तमगा, एक कर हुआ करता था मुसलमानों के लिए लगा करता था, तमगा नामक कर, उससे मुक्त कर दिया था। मैं आपको देखिए, ये जो बाबर के उमर शेख मिर्जा बाबर के पिताजी का फोटो है ये, ठीक है, उमर शेख मिर्जा है ये बनाया गया फोटो है, उमर शेख मिर्जा जी है बाबर के फादर। बाबर का जो था शासन बाबर बहुत ही क्रूर, मतलब एक खतरनाक शासकों में से एक रहा है। ठीक है, खानवा युद्ध में इन्हें बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। जब खानवा का युद्ध हुआ था इसने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय होने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण कर ली। 30 जनवरी 1528 को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। ठीक है, राणा सांगा भी मर गए थे। तो बाबर ने क्या किया था, जो बंगाल के शासक थे उस टाइम नुसरत शाह, उनके साथ 6 मई 1519 को एक दूसरे के साथ एक वो की थी, डील की थी, जिसमें नुसरत खान ने कहा था कि जो भी अफगानी विद्रोही होंगे उनको वह शरण नहीं देगा। ठीक है, और 48 साल की आयु में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ये बाबर की जो है, ये वहां पर बाबर की समाधि है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बाबर की समाधि काबुल में। ओके, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसकी 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 की, देखिए 48 वर्ष आयु, कोई ज्यादा तो होती नहीं है ना। लेकिन क्या नाम है, कहते ना कि किस्मत खराब, अगर ये थोड़ा और जी जाता तो जाने क्या करता, है ना। और इस जो समाधि का नाम है, इसे कहा जाता है बाग ए बाबर। ठीक है, प्रारंभ में बाबर के सबको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया। इसकी पसंदीदा जगह थी बाग ए बाबर, ये इसकी बहुत पसंदीदा जगह हुआ करती थी काबुल में। और जो इसकी मातृभाषा थी वह तुर्की थी, लेकिन ये अरबी और फारसी का भी बहुत अच्छा ज्ञाता था। इसने जो अपनी बुक लिखी है, अपनी जो इसने आत्मकथा लिखी है, उसका नाम है बाबरनामा तुर्की में, और जिसका जो फारसी अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका जो है फारसी अनुवाद किया है। इसने अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक भागों की योजना, जैसे इसने औपचारिक भागों की योजना किया, जैसे चार वाक शैली में, चार वाक शैली का निर्माण, ये सब बारम्बार किया, जिसमें कि चारों तरफ से जो ये चार बाग है, यहाँ से भी नहर बहे और यहाँ से भी नहर बहे, ये चार वाक शैली का उन्हें निर्माण किया। कृत्रिम नहरों का इसने कहा था, जैसे आप जैसे क्या नाम है वहां जाइए, अभी आप आगरा जाइए तो आगरा में आपने देखा है ये बीचों बीच से इस टाइप से पानी जा रहा है ना, ऐसे ऐसे करके। वैसे तो मैंने बीचों बीच में ही देखा है,
ठीक है, अगर ये ऐसे होता तो 4 बाग शैली का उदाहरण हो जाता। ठीक है, और ये इसका बहुत बड़ा था। बाबर को मुबैय्यन नामक पद शैली का भी जन्मदाता कहा जाता है। बाबर जो है प्रसिद्ध नक्शबंदी ख्वाजा अब्दुल अहरार का अनुयायी था। ठीक है, जो प्रसिद्ध जो थे बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का ये अनुयायी हुआ करता था बाबर। और जो इसका बेटा हुआ वो हुमायूं, जो इसका उत्तराधिकारी हुआ। कामरान अस्करी और हिंदाल जो थे वह भी थे, लेकिन जो इसका उत्तराधिकारी हुआ वो हुमायूं हुआ। अब नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे हुमायूं के बारे में चर्चा करूंगा। बाबर के बारे में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा वनडे एग्जाम में। बाबर के बारे में जो कुछ भी था वह यही था। एक बाबर का जो है बाबरी मस्जिद है, और आपके काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में है ज्ञानव्यापी मस्जिद, लेकिन ये अभी जो है बाबर के चैप्टर में शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, जब ये कोर्ट इन पे पूरी तरीके से फैसला देगा, जब बाबरी मस्जिद ने फैसला दे दिया, ठीक है, ऐसा जब कोर्ट पूरी तरीके से फैसला देगा तब जाके कंफर्म होगा कि उसके द्वारा बनाई गई होती। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप सब लोग अपना।